और मध्य प्रदेश की टीम को रणजी ट्रॉफी लाने पर लगातार बधाई मिल रही है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से भी टीम की तारीफ की गई थी और चारों तरफ से परिवार को भी बधाई दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के परिजनों को भी सम्मानित किया था। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अत्याब शेख जुड़े हुए हैं इस खबर पर, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब से कुछ ही देर में होने वाली है। इसको लेकर अत्याब, क्या कुछ और अपडेट और जानकारी आपके पास है अभी? देखिए पराग, इस वक्त मैं होलकर स्टेडियम में मौजूद हूं और एमपीसीए की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है। विजयी टीम को आप स्टेज पर देख सकते हैं। इस वक्त टीम के कोच चंद्रकांत पंडित बोल रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि इतिहास रचा था। ये एक ऐसा इतिहास है कि स्वर्णिम अक्षरों में मध्य प्रदेश के लिखा जाएगा। निश्चित रूप से अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। इस वक्त आप चंद्रकांत पंडित को देख रहे हैं स्क्रीन पर। पूरी टीम, जो विजयी टीम अपनी ट्रॉफी के साथ में यहाँ मौजूद है। जिस वक्त इंदौर पहुंचे थे, पराग मैं बताऊंगा कि इतना भव्य स्वागत किया गया था। एयरपोर्ट से लेकर जब तक वो स्टेडियम पहुंचे थे, निश्चित रूप से अपने आप में एक अद्भुत नजारा था। आतिशबाजी के साथ में इन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई की गई। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए ये कहा जा सकता है कि पूरे इंदौर की जनता सड़कों पर नजर आ रही थी। निश्चित रूप से एक बार फिर तस्वीरों में देखिएगा, वो सामने चमचमाती हुई रणजी ट्रॉफी की वो ट्रॉफी है जिसे लेकर ये युवा टीम लेकर आई है। अंडरडॉग्स कहा जाता था। मुंबई जैसी बहुत मजबूत टीम के साथ इनका मैच था। फाइनल मैच में ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि मध्य प्रदेश, हालांकि पूरे टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपने आप में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। मुंबई की टीम जो थी वो अपने आप में ये कही जा सकती स्टार स्टडेड टीम थी। तकरीबन 8 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी खेल रहे थे, लेकिन बावजूद उसके एक बार फिर तस्वीरों में देखिए, ये वो यंगस्टर्स हैं जिसमें रजत पाटीदार ने, शिवम ने, अक्षय ने वो परफॉर्मेंस किया। और अभी चंद्रकांत पंडित बता रहे थे कि 4 बॉलर्स के साथ मध्य प्रदेश की टीम फाइनल्स में उतरी थी। लोग कह रहे थे कि कैसे जीतेंगे, लेकिन बल्लेबाजों ने कर दिखाया। और वो इतिहास जिसका इंतजार लगभग 68 सालों से किया जा रहा था, 68वें साल में जाकर मध्य प्रदेश की टीम को वो रणजी ट्रॉफी की ट्रॉफी हासिल हुई है। निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में जितने लोगों से आज मेरी दिन भर में बात हुई, कैलाश जोरकी वहाँ मौजूद थे एयरपोर्ट पर, उन्होंने कहा कि ये मध्य प्रदेश के क्रिकेट का एक नया अध्याय है। मेरी चीफ सिलेक्टर अमिताभ विजयवर्गीय से उस वक्त बात हुई थी। उन्होंने साफ तौर के ऊपर ये कहा कि ये निश्चित रूप से एक ऐसा आयाम है जो आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि इंडियन टीम के अंदर मध्य प्रदेश के बड़े बड़े सितारे खेलते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर पराग मैं आपको तस्वीरों पर लेकर चलता हूँ। ये खूबसूरत स्टेडियम को आप देखिएगा। इस खूबसूरत स्टेडियम के पर इस वक्त वो सितारे चमक रहे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। इट इज एन अचीवमेंट। ये अचीवमेंट सिर्फ इस टीम का नहीं, ये अचीवमेंट है पूरे मध्य प्रदेश का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे तौर के ऊपर ये कहा था कि इन्होंने गौरवान्वित किया है। चाहे किसी भी सेलिब्रिटी की बात करते हैं, किसी भी नेता की बात करते हैं, मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति ये कहता हुआ नजर आता है कि हमारा सीना जो है गर्व से चौड़ा हो गया है। और अभी चंद्रकांत पंडित जब जिस तरीके से उद्बोधन दे रहे थे, उन्होंने कहा कि जितना स्वागत और जितना आदर मुझे मध्य प्रदेश में मिला है, चंद्रकांत पंडित के खुद के स्वयं के वर्ड्स इस वक्त इसी स्टेडियम पे कहे थे उन्होंने कि इतना स्वागत सत्कार मैंने दुनिया में कहीं और नहीं देखा जो आज मध्य प्रदेश के इंदौर में उन्होंने जब विजयी होकर पहुंचे हैं तो वो स्वागत और सत्कार मिला है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ऐसा अचीवमेंट जो आने वाले वक्त लंबे समय तक याद किया जाएगा। इन सभी खिलाड़ियों ने अपना 100% परफॉर्मेंस दिया था पराग, और फुल डेडिकेशन के साथ पूरे टूर्नामेंट में। चूंकि वो अंडरडॉग्स कहे जा रहे थे, किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन कहते हैं ना, अगर द्रोणाचार्य अच्छा हो, ये वही द्रोणाचार्य है चंद्रकांत पंडित जिन्होंने मध्य प्रदेश की टीम को पूरी तरीके से तराशा था। इन्हीं मैदानों पर इन खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की थी और ये अचीवमेंट हासिल किया है। पराग, और वाकई में खिलाड़ियों के परिजन खुद को गौरवान्वित इस वक्त महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जो नजारा आप यहां पर दिखा रहे हैं, वाकई में ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है। और ट्रॉफी जब मध्य प्रदेश की टीम के हाथों में आई तो वाकई में सबके एक तरीके से कहेंगे शब्द नहीं थे इस टीम को कहने के लिए, रोंगटे खड़े हो गए थे। और वो हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर देखा भी। अत्याप
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एक्चुअली ये फीलिंग वाकई में वैसी हो रही है। आज मेरी जितने लोगों से बात हुई, जिस वक्त स्वागत करने एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, वो गूज़बम्प्स जो जिसे कहते हैं वो फील हो रहा था। मेरी कोच से बात हुई, मेरी जो यहाँ के ग्राउंड्स के ऊपर कोच किया करते थे देवाशीष निलोसे से बात हुई, चीफ सेलेक्टर अमिताभ विजयवर्गीय से बात की, दोनों ने यही कहा कि हमें ऐसे गूज़बम्प्स महसूस हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये मैच हम जीत कर आए। हालांकि वो भी मध्य प्रदेश के बड़े खिलाड़ी रहे हैं और जाहिर सी बात है, इंदौर से ये कहा जाए कि इंदौर के वो सितारे हैं, चाहे आवेश की हम बात करते हैं, चाहे वेंकटेश अय्यर की हम बात करते हैं, रजत पाटीदार की हम बात करते हैं, जो कि इस टीम का हिस्सा है। रजत पाटीदार ने जो परफॉर्मेंस दिया है, खासतौर पे फाइनल में जो शतक लगाया था, निश्चित रूप से अपने आप में बहुत ही क्रेडिटेबल। और इस पूरी टीम का सबसे कमेंडेबल जॉब यही रहा कि इन्होंने अपने आप को संजो के रखा, अपना टेम्परामेंट बना के रखा, और इस टेम्परामेंट के साथ इस टीम ने अपने आप को विजयी बनाया है। तो जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा खुशी की बात यही होती है कि मध्य प्रदेश के अंदर अब ये कहा जा सकता है कि अब खिलाड़ियों की वो पौध तैयार हो रही है, जिन्हें कि हम सितारे कह सकते हैं और विनर्स कह सकते हैं। बिल्कुल, और वाकई में चूंकि यंग टीम और युवा खिलाड़ी उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया, परफॉर्मेंस दिया। मैं चाहूंगा अत्याब, देखिए स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया जा रहा है इन खिलाड़ियों के लिए, तालियां लोग खड़े होकर बजा रहे हैं। तस्वीरें आप अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे अत्याब अपने कैमरे? स्टैंडिंग ओवेशन। जी 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 अत्याब। एब्सोल्युटली, देखिए ये वो जज्बा है, वो फीलिंग होती है। और जैसा आप जिक्र कर रहे थे, आई कैन फील गूज़बम्प्स राइट नाउ बिकॉज आई एम प्राउड। मुझे खुशी होती है, मुझे गर्व है कि इन लड़कों ने वो करके दिखाया जो इतने सालों में, ये कहा जा सकता है 23 साल पहले फाइनल में पहुंची थी। कर्नाटक से ये कहा जाए कि वो फाइनल हारे थे, माफी चाहता हूँ, वो फाइनल हारने के बाद में 23 साल के बाद में ये ट्रॉफी आज हमारे हाथ आई है। तो निश्चित रूप से एमपीसीए की तरफ से, आईडीसीए की तरफ से जितनी मेहनत की जा सकती थी उतनी की है। इसी मेगा स्क्रीन पर अब से कुछ देर पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जो कि एमपीसीए के लाइफ टाइम मेंबर है, उन्होंने सीधे तौर के ऊपर एमपीसीए की और आईडीसीए के जो पदाधिकारी हैं उनको बधाई दी, साथ ही साथ इन खिलाड़ियों को बधाई दी। निश्चित रूप से जो ये एक बार आप इन तस्वीरों में देख लीजिए, ये वो ग्राउंड है जिसमें इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। लुक एट द ग्राउंड पराग, दिस इज सो वंडरफुल। ये वही होलकर स्टेडियम है जिसमें हम आईपीएल के मैचेस देखते हैं, कि वही होलकर मैदान है जिसमें हम इंटरनेशनल मैचेस देखते हैं। और आज ये रणजी ट्रॉफी चैंपियंस यहाँ सामने मौजूद हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ा वक्त है, ये बहुत बड़ा लम्हा कहा जा सकता है। इन खिलाड़ियों के लिए तो है, लेकिन साथ ही साथ पूरे मध्य प्रदेश वासियों के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा लम्हा है, क्योंकि इन बच्चों ने, इन खिलाड़ियों ने वो कर दिखाया। और आज मुझे ये बताया गया था कि अब मध्य प्रदेश की टीम की हालात इस तरह के हैं कि तकरीबन 20 से 22 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनमें से 11 को सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, ये अमिताभ विजयवर्गीय ने कहा था। तो जस्ट इमेजिन द स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट दैट इज रेज्ड, वो बार कहाँ पहुंच गया है। अब आप सुन सकते हैं कप्तान को। मैं चाहूंगा कि वीरेंद्र वहां पहुंचे। अक्षय एड्रेस कर रहे हैं इस वक्त। आई जस्ट ट्राई टू टेक माई माइक क्लोजर। अक्षय को सुन पा रहे हैं? We learned that now. There have been sessions around a year back or 6-7 months back. Seeing the lights, I just went into that moment. Around that time back, at 4 a.m. we were running in this ground at night. We were doing gym sessions. We were fielding in rains. That is how we have worked hard for this year. Apart from all the things that other teams would do, this is the extra. This is the sacrifice. We started at 9:30 p.m. at night and we finished the session at 5 a.m. in the morning. And it was right here in this ground. It was raining hard. That is how it has been constructed. And the credit not only goes to us, it also goes to the entire staff, even Deepak Bhai, Hemant, and everyone. Even I remember Rohit sir was standing here at 2:30 at night. So it has not been easy. And I've also mentioned this to all the players and also some reporters that I was talking yesterday, that doing it again is going to be really tough now. It was tough, but it is going to ask for more. And while I lifted the trophy, apart from being happy,
lot of hunger came inside me and all the players that we wanted more now. The feeling is so surreal that we want to do it again and again now. And I hope all the other teams, the under 16, 19, 23, women's team, all step up to the occasion and turn it around for MP cricket now. This is the time we have to raise our bar. Now, I would like to introduce all the champions and all the players of my team one by one, and I'll start from here, and I would like them to stand up and just thank all the crowd who's acknowledging us. I start with Yash Dubey, Himanshu Mantri, Shubham Sharma, the laughing boy always. Rajat Patidar, our star. Akshat Raghuvanshi, the young gun. Chandrakant Pandit sir, as you all know, the legend of our team. Parth Sani, Saransh Jain, Kumar Karthike, Gaurav Yadav. He's not here. He just injured himself a little bit in the finals. He's not well, so he's at home. Anubhav Agrawal, Rahul Batham, now Kuldeep Sen, Mihir Hirwani, Ankit Sharma, Rakesh Thakur. He's the sweetest boy around, Harsh Gavli, Omkar Nath Singh, Vikrant Badoria, Mohammad Aram Akil, को महाराज बोलते हैं हम लोग टीम में. Bala Sahab Tate sir, our physio, he works relentlessly throughout day and night to keep us fit. Mayank Agarwal, the favorite person of our team. Jiten Delani sir. People might think that Jitu sir just does the video analyst thing, but I'll tell you, I have never seen an analyst working so hard. For our meetings, he used to prepare 6 hours. 6 hours I've seen him continuously on the laptop working so that we have a 45-minute meeting in the evening. Worked really hard, really hard. And at the last, our coordinator, Rohan Punekar. Ajay Rohera. Sorry, I just forgot to mention Rohan Punekar. He's been a coordinator. He's been outstanding throughout the season. Not only during the tournaments, but even during the cricket activity at the Sanjay Jagdale Academy. And of course, Hemant and आई सपोज पराग, आपने सुना होगा टीम इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये कहा जा सकता है कि ये वो चैंपियंस है. इन चैंपियंस का इंट्रोडक्शन टीम के कप्तान ने कराया और इस जज्बे को मैं लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं. और एक बार फिर इस तस्वीर को देखिए. दीज आर द ग्राउंड्स. ये वही ग्राउंड्स हैं जिस पर इन सितारों को शायद हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए बहुत जल्द देखेंगे. और सभी लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा, ये कह सकते हैं, ऑप्टिमिस्ट हैं कि ये वो टीम है जिसने कर दिखाया. ये वो टीम है जो आने वाले वक्त में क्रिकेट के बड़े से बड़े मैचेस खेलेंगे. और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का नाम एक बार नहीं, जैसा कि अभी फिलहाल कप्तान कह रहे थे कि अब हम लोगों की भूख बढ़ चुकी है, हमें लगता है कि अब और जीतना है. तो ये वो जज्बा है, ये वो पॉजिटिव नोट है जिस पर ये कहा जा सकता है कि आज मोहर लग चुकी है जब रणजी ट्रॉफी चैंपियन मध्य प्रदेश बना और इन खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा किया. पराग, अत्याब, आपके पीछे मैं देख रहा हूं कुछ युवा हैं जो कि भारत के तिरंगे झंडे को लेकर चीयर्स करते हुए नजर आ रहे हैं. क्या बातचीत हो सकती है उनसे, अगर संभव हो पाए तो? Absolutely, I'll try to rope them in because इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि बहुत धीमी आवाज में उनसे बात करूं.
सर कैसा फील कर रहे हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? सर हमारे मध्य प्रदेश के लिए इतना गौरव का पल ही है और इतने सालों बाद आज हमको ये गौरव प्राप्त हुआ। हमारी टीम के ऊपर हमें गर्व है, हमारे कोच यू आर के ऊपर हैप्पी? हमें गर्व है। खुश हैं? हाँ बहुत। आई सपोज यू कैन हियर ये वो जज्बा है, ये वो जज्बा है जो आज स्टेडियम में हमें देखने को मिल रहा है। और देख लीजिएगा आने वाले वक्त के अंदर ये तिरंगा इसी तरह लहराता रहेगा। इस टीम के वो सितारे जो आने वाले वक्त में न सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि भारत का नाम भी रोशन करते हुए नजर आएंगे। पराग बिल्कुल अत्याप, मैं अभी कल एक स्टोरी पढ़ रहा था, उसमें मैंने चंद्रकांत पंडित की स्टोरी भी पढ़ी। कर्नाटक से जब भिड़ंत हुई थी 23 साल पहले, तब वो टीम के कैप्टन हुआ करते थे, लेकिन चूक गए थे उस वक्त। और आज उन्होंने बताया कि मैं कोच रहा, मेरी कोचिंग में इन खिलाड़ियों को तैयार जब मैंने किया, और आज मुझे ये वाकई में पल इतना गौरवान्वित महसूस करवा रहा है कि जो उस वक्त मैं चूक गया था, आज मेरा सपना पूरा हुआ। ये स्टोरी में मैंने चंद्रकांत पंडित की कहानी को पढ़ा था। ये वाकई में ये वाकई में अत्याप, ये वाकई में अत्याप, ये जी पराग आज चंद्रकांत पंडित ने इसी स्टेज से यही शब्द दोहराए कि मैंने अपना वो अधूरा काम जो उस वक्त अधूरा छूट गया था अब जाके पूरा किया है। यानी ये कहा जा सकता है कि खिलाड़ी की जिंदगी में जब तक वो है तब तक उसका काम पूरा नहीं होता। और ये चंद्रकांत पंडित ने साबित करके दिखाया है। न सिर्फ वो इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे, टेस्ट क्रिकेटर रहे, कोच बनने के बाद में आज वो जिक्र कर रहे थे कि 5 रणजी ट्रॉफीज जीती हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि सबसे ज्यादा खुशी मुझे आज इस बात से हो रही है कि जो अधूरा काम मैंने कर्नाटक में छोड़ा था वो आज पूरा कर लिया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हर खिलाड़ी के जीवन के अंदर ये पल आता है जहां वो अपना अधूरा काम पूरा करता है। चंद्रकांत पंडित अपने आप में वो द्रोणाचार्य कहे जाते हैं। ही इज द द्रोणाचार्य ऑफ क्रिकेट। अभी कई चीजों में जिक्र किया जा रहा था कि बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे जब मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कोच के रूप में इनको अपॉइंट करने की बात चल रही थी, तो बड़े सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने भरोसा रखा और उस भरोसे पर चंद्रकांत पंडित ने अपनी टीम को पूरी तरीके से तैयार किया। यहां तक कि सिलेक्टर्स की भी अगर बात करता हूं तो पराग, लेट मी नॉट फॉरगेट कि सिलेक्शन वाज नॉट एन इजी टास्क। इतना आसान नहीं था सिलेक्शन, क्योंकि खिलाड़ी बहुत सारे थे। खिलाड़ी हर एंगल पर ये कहा जाए कि 20 से 22 खिलाड़ी थे, जिनको कि 11 को सॉर्ट आउट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। यानी टैलेंट की भरमार देखिए आप, फैसिलिटीज अगर मिलती जाएंगी तो ये वो तस्वीरें फिर देख लीजिए पराग। ये वो इंटरनेशनल स्टेडियम्स है जिस पर हमारे खिलाड़ी, आपके और हमारे पड़ोस में रहने वाले बच्चे दुनिया में नाम कमाएंगे। प्रोग्राम इस वक्त खत्म हो चुका है और पराग मैं कहूंगा कि एक बार फिर से हम तस्वीरों की तरफ जाते हैं। विजयी टीम अब अपनी बस की तरफ निकल रही है और जाहिर सी बात है कि अपने आप में दे आर जुबिलेंट, अपने आप में हम लोग भी जुबिलेंट महसूस करते हैं। जिस तरीके से मैं फिर जिक्र करूंगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वो शब्दों को अगर हम बात करते हैं, अगर उन्होंने कहा था कि वो इतने जुबिलेंट महसूस कर रहे थे, वो गूज़बम्स महसूस कर रहे थे, उन्होंने खुशी को जो जाहिर किया था, वो खुशी का पल हम इस वक्त इन बच्चों को, इन खिलाड़ियों को सामने देखकर महसूस कर पा रहे हैं। और मेरे ख्याल में पराग स्टूडियो में भी आप इस पल को आप समझ पा रहे होंगे, इस पल को आप महसूस कर पा रहे होंगे पराग। बिल्कुल, वाकई में ये जो पल है, अत्याप जो तस्वीरें अपने कैमरे के जरिए हमारी टीम दिखा रही है, ये वाकई में तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। एक जज्बा देश के युवा के अंदर, मध्य प्रदेश के युवाओं के अंदर इस ट्रॉफी के मिलने के बाद से है। और देखिए हलचल, काफी संख्या में लोगों की भीड़। और अब से कुछ ही देर पहले जब आप देख रहे थे, कुछ लोग वहां पर हाथों में तिरंगा झंडा लेकर जब कह रहे थे कि वाकई में उनके पास शब्द नहीं है, जुबान लड़खड़ाती है ऐसे शब्दों को बोलने के लिए। जो गौरव इस वक्त मध्य प्रदेश की ये टीम, इनके परिवार के लोग, मध्य प्रदेश के युवा, मध्य प्रदेश की जनता महसूस कर रहे हैं, वाकई में उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और देखिए ये प्रोग्राम की लाइव तस्वीर इस वक्त इंदौर से हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी टीम इस वक्त, हमारे संवाददाता अत्याप शेख इस वक्त वहां पर मौजूद है खुद। और देखिए बातचीत कर रहे हैं, सुनिए। फील हो रहा है और बहुत डिफरेंट फीलिंग है ये। जिस तरीके से सब लोगों ने यहाँ पर हम लोग का स्वागत करा, मुझे नहीं लगता कहीं के भी फैंस इस तरीके से और करते होंगे। बहुत अच्छा फीलिंग है। अच्छा, आपके कैप्टन कह रहे थे कि ये दिल मांगे मोर, अब तो लगता है कि हमें और भी जीतना है।
सर वही है ना, शेर को लहू लग जाता है तो फिर उसको और मन करता है खाने का। क्या जज्बा है? सही है सर। अच्छा, हाउ टफ वाज द फाइनल मैच? So of course, the Mumbai were giants and they have already played under pressure. They have won 41 Ranji Trophy finals. So it was not easy for us. But end of the day, we performed really well and we played really well. Absolutely. I'll just try to rope in some other players also. What exactly आगे बढ़ते जा रहे हैं और लगातार मैं कोशिश करूंगा कि सबसे बात हो जाए, क्योंकि ये वो पल है जबकि सारे चैंपियंस जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। एंड आई हैव द कैप्टन विथ मी। आई जस्ट पोर इन द मोमेंट यहां से फ्री हो जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कप्तान से भी बात हो जाए, तब तक हम आप ये देख सकते हैं कि ये स्वागत की तैयारी के लिए जो लोग खड़े हैं पराग, ये वो तस्वीरें हैं। मैं वीरेन से कहूंगा कि ये यदि आ जाते हैं तो तब तक हम उन तस्वीरों की तरफ चलते हैं जब जी पराग, पूरी टीम का स्वागत आप देख सकते हैं कि फूल मालाओं से किया जा रहा है। आतिशबाजी फिर से शुरू हो चुकी है। अत्याब आप जी बात करिए जी I'll just pour in I'll just have a he's having a selfie time right now. We are live right now. What exactly is the feeling? क्या फील कर रहे हैं जिस तरीके से मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया? The feeling is ecstatic, as I said on the mic also, it's surreal. मतलब winning a Ranji Trophy gives you really goosebumps in the stomach. But yeah, we are doing really well. We are doing really well as a team. ये जज्बा है पराग आप देख लीजिए। We are doing really well as a team and hopefully we continue it in the future. आपने कहा था कि ये दिल मांगे मोर, यानी अब आगे की कौन सी राह देख रहे हैं? सर आगे की राह अगली बार जब भी हमारा सीजन स्टार्ट होगा 2-3-4 महीने बाद, उसकी तैयारियां हम शुरू करेंगे जैसा भी एसोसिएशन प्लान करेगा। बस मैंने वो जो दिल मांगे मोर वाली फिर से वो जो हंग्री फॉर मोर वाली बात बोली थी, उसका मतलब ये था कि ये एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है एमपी क्रिकेट के लिए। तो ये शुरुआत थी, आपने सुना पराग, दिस इज द टीम। ये वो टीम है जिसने वो जज्बा पूरी तरीके से आ चुका है, जिन्होंने साबित करने के लिए अब ठान ली है कि अब हम सिर्फ एक से मुतमईन होने वाले नहीं है, हम एक से सेटिस्फाइड होने वाले नहीं है। अब हम कोशिश करेंगे कि आने वाले सब टूर्नामेंट्स के अंदर बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करें। और जैसा मैं कल बात कर रहा था, तो यहाँ के जितने भी एमपीसी के पदाधिकारी थे, पराग मेरी उनसे जब बात चल रही थी तो उन्होंने यही कहा था, अगला पड़ाव जो है वो ईरानी ट्रॉफी है। डेफिनेटली थिंग्स आर डिफरेंट, बहुत बदलाव महसूस करेंगे मध्य प्रदेश की टीम में। और यहाँ पूरी टीम है। पराग, इफ वी हैव टाइम तो आई जस्ट ट्राई टू गेट, मैं नीचे उतरने की कोशिश करूंगा, टीम के साथ में पहुंचूं ताकि हम उनसे वहां पर भी बात कर पाए। निश्चित रूप से ये अपने आप में एक ऐसा मौका है जब ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पूरी मेहनत करके मध्य प्रदेश को एक बड़ा मुकाम हासिल करवाया है। इस मुकाम की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से सर, आपके चैंपियंस, आपकी टीम, निश्चित रूप से ये सारे प्लेयर जो है ये दिल से जुड़े हुए हैं और बड़े जाबाज है, रजत, ये सब लोग पूरे सारे शारा। चाहूंगा क्या भी सबको इंट्रोड्यूस करवा के सबकी खासियत बता दीजिए। नहीं, सभी अपने गेम में खासियत है सबकी और बहुत खुशी का क्षण है। आज जो किया है वो इतने सालों बाद में 23 साल बाद एमपी की टीम फाइनल में पहुंची थी और इन्होंने वो इतिहास रचाया है, अमर हो गया ये दिन आज का। हाउ वाज द टूर्नामेंट ओवरऑल? अक्षत को बाहर लाना पड़ रहा है। अक्षत, आप पूरा टूर्नामेंट हमें बयां कर दीजिए। काफी अच्छा टूर्नामेंट रहा हम लोगों का, मतलब पहली बार जीते तो बहुत अच्छी फीलिंग है सब लोगों के लिए। सब लोग चाहते थे एमपी रणजी ट्रॉफी जीते, तो बहुत अच्छी फीलिंग है सबके लिए। अच्छा, व्हाट आर यू नेम्ड इन द टीम? यंगन। यंग गन।
मैं सबके निकनेम समझ लेता हूँ, और किसी का है? इसका महाराज। अच्छा, महाराज से भी मिल लेते हैं। चलिए मैं महाराज से मिलवा देता हूँ। महाराज, आपको महाराज क्यों बोला जा रहा है? ये तो ऊपर सर हैं, वो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो बिल्कुल क्लैरिफाई कर देंगे आपको ये क्यों बोला जाता है महाराज। अच्छा, इस सस्पेंस को हम बरकरार रखते हैं। कुछ और? भैया नानचू भैया, नानचू। निकनेम नानचू है। नानचू कहा जाता है। अच्छा, आप लोगों का जो टीम स्पिरिट रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में तो रहा डेफिनेटली, बट हाउ वाज द फाइनल लाइक? एज यूजुअल था, मतलब ऐसा सेमीफाइनल जैसा था वैसे ही फाइनल था हम लोगों के लिए। ऐसा कोई प्रेशर नहीं था हम लोगों के ऊपर, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजीज और प्लानिंग जो सर की रहती है वो काफी नेक्स्ट लेवल रहती है, तो ऐसा कुछ फीलिंग नहीं हुआ कि ये फाइनल है। जस्ट एक नॉर्मल गेम जैसा हमने खेला था। स्टार्स रहे थे उस टीम में। वो ही बोला जाता है कि अगर सामने वाले प्लेयर को देखोगे आप नाम से तो फिर आपका परफॉर्मेंस डाउन होगा, तो हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करा। हमारी टीम में भी काफी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। अगर हम खुद की टीम को देखें तो हमारे इसमें भी काफी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, नाम दे देखे जाए तो। पराग, आपने सुना, ये जज्बा है, वो कॉन्फिडेंस रहा है जिसने कि इन्हें चैंपियंस बनाया है। एंड ये चैंपियनशिप ऐसे ही नहीं मिल गई। चलिए, ये लेकर आया है मेरा भाई जी। रेड्डी अन्ना बुलाते हैं, रेड्डी अन्ना सर मैं बोल अच्छा, कारण बताइए ना। कारण आप मुझे रीजन तो, चलिए वो देखिए, अब वो माहौल हो चुका है पराग, जिसे हम कहते हैं मस्ती का माहौल। अब वो माहौल बन चुका है जब सभी जो चैंपियंस हैं अपने आप में खुश नजर आते हैं, और सभी चैंपियंस ने इस खुशी का इजहार इस तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में इस तरह की कई ट्रॉफीज मध्य प्रदेश में लाते रहेंगे। पराग, अत्याब, ये अभी चूंकि आप जब बात कर रहे थे तो बात करके लग रहा है कि खिलाड़ी कितने यंग हैं, कितने कूल हैं, और इतनी बड़ी प्रतिभा, इतना टैलेंट इन लोगों के अंदर छुपा हुआ है, वाकई में यकीन करना मुश्किल है। और देखिए, शब्दों में बयां उसको करना ही मुश्किल है, बोल भी नहीं पा रहे हैं खिलाड़ी, और कैसे मस्ती भरे अंदाज में सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रही है। वाकई में ये बड़ी तस्वीरें, और सीधा आपने जो लाइव और एक्सक्लूसिव बातचीत खिलाड़ियों से की है, ये एक वाकई में गौरव का विषय है, और इन खिलाड़ियों की सीधे प्रतिक्रिया आपने जानी। अत्याब, बेशक पराग, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये आने वाले वक्त के इंटरनेशनल सितारे बन जाएं। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी जब इनका परफॉर्मेंस। ठीक है अत्याब, आप बने रहिए, आप ही की एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, बड़ी खास रिपोर्ट है, हमारे दर्शकों को जरूर इसको देखना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश के रणजी चैंपियन इस वक्त यहां पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम एमपीसीए में, और एमपीसीए में आप देख सकते हैं जश्न की तैयारियां लगातार की जा रही थी। इन चैंपियंस को वेलकम के लिए आप देख सकते हैं कि यहां आतिशबाजी, भव्य आतिशबाजी का इंतजाम किया गया है। चैंपियंस अभी लौटे हैं खजराना गणेश मंदिर से, और वहां भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के बाद में द चैंपियंस ऑफ मध्य प्रदेश, द रणजी चैंपियंस पहुंच चुके हैं इस वक्त इंदौर में। ये वो जश्न है जिसे आप देख रहे हैं। इंदौर पूरी तरीके से जश्नमय हो चुका है। ये है इंदौर का जज्बा। ये भव्य स्वागत किया जा रहा है मध्य प्रदेश के उन चैंपियंस का जिन्होंने मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। ये वो भव्य स्वागत है मध्य प्रदेश के उन चैंपियंस का जिन्होंने एक इतिहास रचा है। ये इतिहास जो सालों साल तक याद रखा जाएगा, ये वो इतिहास है जो कि सालों तक सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। रणजी चैंपियंस यहां पहुंच चुके हैं। हम जहां भी जाते हैं इसी तरह की स्वागत बेला नजर आती है। तिरंगा आप देख सकते हैं, हर तरफ तिरंगा नजर आ रहा है। अब कुछ ही पल में हम देखेंगे कि रणजी ट्रॉफी के वो चैंपियंस बस से बाहर आते हुए नजर आएंगे।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।